हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। स्टूडेंट्स, टीएस गरेवाल की बुक से पेज नंबर 2.80 पे क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन रीड करते हैं। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3। X और Y दो पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3 विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। X की कैपिटल है 2 लाख और Y की कैपिटल है 3 लाख। On 1st October 2019, X and Y gave loans of ₹80,000 and 40,000 to the firm। 1 अक्टूबर 2019 को X ने 80,000 का और Y ने 40,000 का लोन फर्म को दिया है। तो शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें प्रॉफिट्स और लॉसेस के डिस्ट्रीब्यूशन शो करने के लिए कहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 के लिए। केस नंबर 1 है, if the profits before interest for the year amounted to ₹21,000। केस नंबर 2 है, if the profits before interest for the year amounted to ₹3,000। केस नंबर 3 है, if the profits before interest for the year amounted to ₹5,000। एंड केस नंबर 4 है, if the loss before interest for the year amounted to ₹1,400। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट्स कहीं भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं दिया हुआ था। तो इस केस में हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजंस को अप्लाई करेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली पार्टनर ने जो लोन दिया है फर्म को, उस पे हम उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो इस केस में हम वही अप्लाई करेंगे। तो X और Y दोनों ने जो लोन दिया है फर्म को, वो दिया है 1 अक्टूबर 2019 को। तो उसके अकॉर्डिंगली 31 मार्च 2020 तक 6 मंथ का पीरियड बनता है। तो X ने लोन दिया है फर्म को 80,000 का, तो 6% के हिसाब से 6 मंथ का उसका इंटरेस्ट बनता है 2,400। और Y ने फर्म को लोन दिया है 40,000 का, तो 6% के हिसाब से 6 मंथ का इसका इंटरेस्ट बनता है 1,200। टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे पास आता है 3,600। तो ये हमारा चार्ज है। तो इसको जब भी हम प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो जो भी चार्ज आइटम होती है उसको पहले हम डिडक्ट करते हैं, उसके बाद पार्टनर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो केस नंबर 1 के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट जो कि गिवन है हमें, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। ये फॉर्मूला सभी केसेस में हम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट केस में हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट गिवन है 21,000, उसमें से हम चार्ज जो हमारा है इंटरेस्ट ऑन लोन का वो हम माइनस करेंगे 3,600 का। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आता है 17,400। तो हमें जो स्टूडेंट्स पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है वो दी है 2:3। तो इस प्रॉफिट को हम इसी रेशियो में डिवाइड करेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली X का शेयर बनता है 2/5 एंड Y का शेयर बनता है 3/5। तो X का शेयर इन प्रॉफिट इस रेशियो को अप्लाई करके बन रहा है 6,960 एंड Y का शेयर बन रहा है ₹10,440। फर्स्ट केस का जो शेयर है X और Y का वो हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे, और इसी तरह ही हम बाकी केसेस भी सॉल्व करते हैं। केस 2 में हमारे पास जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वो दिया है 3,000 और हमारा जो टोटल चार्ज बन रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन का वो है 3,600। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो नेट बैलेंस है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस है। तो अब हम इस लॉस को पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। X का शेयर इन लॉस बनता है 240 और Y का शेयर इन लॉस बनता है
360। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही हम केस 3 सॉल्व कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे इक्वल होगा, हमारे पास इस केस में 5000 का प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर इंटरेस्ट का, और हमारा इंटरेस्ट है 3600 का, तो नेट बैलेंस हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, तो इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है 1400। तो एक्स का शेयर इन प्रॉफिट इस केस में बनता है 560 रुपीज, और वाई का शेयर इन प्रॉफिट्स बनता है ₹840। तो केस 4 में हमें लॉस गिवन है, तो ऐसे हमारे पास नेट बैलेंस भी लॉस का ही आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस इक्वल टू, क्योंकि लॉस है हमारे पास तो मैंने इसको नेगेटिव अमाउंट लिया है और इंटरेस्ट को भी नेगेटिव अमाउंट लिया है, तो हमारे पास जो टोटल आएगा वो नेगेटिव ही होगा, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस शो हो रहा है। तो इस तरह एक्स का शेयर इन लॉस है ₹2000 का, और वाई का शेयर इन लॉस है ₹3000 का। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएस गरेवाल की बुक पेज नंबर 2.81 पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन रीड करते हैं। अंकित, भानु, चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली विद कैपिटल ऑफ ₹2,50,000 ईच। मतलब 3 पार्टनर हैं फर्म में, अंकित, भानु और चारू, और ये इक्वली प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं, और तीनों ने 2,50,000 अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है फर्म में। ऑन 1 अक्टूबर 2019 अंकित एंड भानु gave loans of ₹2,50,000 each to firm, whereas Charu took a loan of ₹1 lakh from the firm on the same date. अंकित और भानु ने 1 अक्टूबर 2019 को फर्म को लोन दिया है 2,50,000 का, तो दोनों ने 2,50,000 का अलग अलग लोन दिया है, और उसी डेट पे चारू ने फर्म से 1 लाख का लोन लिया है। नेक्स्ट है, इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट चारू विल बी चार्ज एट 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि चारू से हम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर वॉज पेड ऑन 10th अप्रैल 2020। जो इन पार्टनर्स क्या लोन था उस पे इंटरेस्ट हमने 10th अप्रैल 2020 को पे किया। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। और हमारे जो ये ईयर है, करंट ईयर है, वो है 2019-20, मतलब उसकी क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2020, और हमने जो पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट पे किया है वो 10th अप्रैल पे किया है। इसका मतलब 31 मार्च को जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था हमने पे नहीं किया। तो सोल्यूशन के टाइम पे हमें इस बात का ध्यान रखना। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखना, जब भी जर्नल एंट्रीज के लिए बोला गया हो तो पहले हम सॉल्यूशन में जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसके नीचे वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। तो अब हम पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन में कहीं भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, तो इस केस में हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली हम पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो अंकित ने 2,50,000 का लोन दिया है फर्म को 6% के हिसाब से। 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक 6 मंथ का पीरियड बनता है, तो 6 मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जो कि बनता है 7,500। और इसी तरह इंटरेस्ट ऑन लोन बाय भानु भी उसने भी 2,50,000 का लोन दिया है 6% के हिसाब से 6 मंथ का, तो इसका भी इंटरेस्ट बनता है 7,500। और चारू ने भी उसी डेट पे फर्म से लोन लिया था, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है, तो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन हम कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू 1 लाख पे 6% के हिसाब से 6 मंथ का 3,000। तो अब हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं।
तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स हम सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अंकित, भानु और चारू जर्नल का हेडिंग, और उसके बाद हम जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। वे जर्नल का फॉर्मेट तो आपको पता ही है, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, लेजर फोलियो का कॉलम भी बना सकते हैं। तो जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी वो हमारी थी लोन बाय अंकित और भानु। तो ये लोन उन्होंने फर्म को 2019 को 1 अक्टूबर को दिया था। तो वो उसके अकॉर्डिंगली हमारी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अंकित अकाउंट टू लोन बाय भानु अकाउंट। दोनों ने 2,50,000 का लोन दिया था। तो टोटल अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में या कैश अकाउंट में कितना आया, 5 लाख का। और उसी डेट को चारू ने फर्म से लोन लिया था। तो उसके अकॉर्डिंगली जो एंट्री बनती है, लोन टू चारू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हुआ है और फर्स्ट एंट्री के अकॉर्डिंगली हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है। तो इस ईयर की जो क्लोजिंग डेट है उस पे अब हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी, जो कि है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर बाय पार्टनर्स। जो पहली एंट्री है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित अकाउंट, जो कि हमने वर्किंग नोट में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, उसके साथ आएगी 7,500। और दूसरी भी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय भानु अकाउंट भी डेबिट होगा 7,500 के साथ, क्योंकि ये हमारे एक्सपेंस है तो ये इसीलिए डेबिट हो रहे हैं, और अभी पे नहीं किए तो इसीलिए उनके लोन अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं। टू लोन बाय अंकित अकाउंट 7,500, टू लोन बाय भानु अकाउंट 7,500। दूसरी जो हमारी इसी डेट पे एंट्री आएगी, लोन टू चारू अकाउंट डेबिट, जो कि हमने वर्किंग नोट 2 में कैलकुलेट किया है ₹3,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू अकाउंट। इसके बारे में भी अभी हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी कि रिसीव हुआ है कि नहीं, तो हमने इसको एज ए एक्रूअड इंटरेस्ट शो कर दिया है। तो नेक्स्ट जो एंट्री होगी हमारी, जो पार्टनर ने लोन दिया है उस पे जो इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफर करने की। तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये डेबिट होता है। तो इसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अंकित, जो कि है 7,500, और टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय भानु, जो भी है 7,500, और टोटल प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा इंटरेस्ट 15,000 का। तो जो नेक्स्ट एंट्री है वो है चारू को जो लोन दिया फर्म ने उस पे इंटरेस्ट की। तो ये क्योंकि फर्म की इनकम है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000।